रियल के चैप्टर 1 के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए काउंटेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा ये पार्ट 5 का वीडियो है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन सन 2016 में और दूसरा सन 2015 में CSIR नीट में पूछा गया है। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन लॉजिकल हैं और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि CSIR नीट में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट वो एक लॉजिक पे निर्भर होते हैं। अगर वो लॉजिक आपको दिख गया तो आप क्वेश्चन को सीधा कर ले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप लॉजिक को पकड़िए, कहाँ से कौन सा लॉजिक लगाना है, कहाँ कौन सा डिफिनीशन अप्लाई करना है। सबसे ज़रूरी है डिफिनीशन। अगर आपको डिफिनीशन सही तरीके से पता है तो आप लॉजिक के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सोच सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि सन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं कि विच सेट इज़ काउंटेबल। इसमें से कौन सा काउंटेबल है ये बताना है हमारा। जो ऑप्शन ए है इसमें है द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। बी ऑप्शन है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, यानी नेचुरल नंबर का सभी सबसेट के बारे में बताना है कि वो इनफाइनाइट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सी है द सेट A माइनस बी वेयर A इज अनकाउंटेबल एंड B इज काउंटेबल। एंड डी ऑप्शन है हमारा द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, जिसमें हमको ये बताना है कि इसमें से कौन काउंटेबल होगा और कौन अनकाउंटेबल होगा। तो हम जैसा कि हम अपने हर वीडियो में थोड़ा सा नोट बताते हैं, वैसे इस वीडियो में भी हमने दिखाया है कि काउंटेबल सेट क्या होता है। नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, Z अलजेब्रिक नंबर और P बिलोंग टू नेचुरल नंबर से P इज प्राइम नंबर या P इज ऑड नंबर, ये सभी काउंटेबल सेट होते हैं और एक दूसरे की इक्विवेलेंट होते हैं और जिसकी कार्डिनलिटी LF0 होती है। और अनकाउंटेबल सेट जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है या रियल नंबर होता है या ओपन इंटरवल 0-1 होता है या सेमी ओपन इंटरवल 0-1, सेमी 0-1 या क्लोज इंटरवल 0-1 या ट्रांसडेंटल एलिमेंट या इरेशनल नंबर, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं और जो इक्विवेलेंट होते हैं और इनकी कार्डिनलिटी 2 की पावर LF0 इक्वल टू C, जिसको कंटिन्यूम कहते हैं, ये होती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ऑप्शन ए है हमारा द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। ये बताना है कि काउंटेबल है कि नहीं। ये नॉट काउंटेबल, क्योंकि देखिए यस हमने ये ले लिया कि A0 प्लस A1x प्लस A2x² एंड सो ऑन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोफिशिएंट रियल हैं, यानी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट इज रियल। हमने यस को ऐसा चूज किया है। सिंस ऑल कोफिशिएंट A0, A1, A2 एंड An आर फ्रॉम रियल नंबर और रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, R इज अनकाउंटेबल, देन पॉसिबिलिटी फॉर चॉइस ऑफ A0, A1, A2, An आर अनकाउंटेबली मेनी टाइम्स, यानी R में हमारे अनकाउंटेबल, R हमारा अनकाउंटेबल सेट है और A0, A1, A2 सभी R से चूज किए जा रहे हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनको अनकाउंटेबल बार हम चूज़ कर सकते हैं और जो अनकाउंटेबल बार हम चूज़ करेंगे तो इसमें अनकाउंटेबल पॉलिनोमियल आ जाएंगे। दस यस जो है सिमिलर हो जाएगा रियल नंबर के, जैसे कार्डिनलिटी C हो जाएगी कंटिन्यूम और यस अनकाउंटेबल हो जाएगा हमारा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ, अब थोड़ा सा इसमें ये देख लीजिए कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ कोफिशिएंट फ्रॉम एनी काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यहाँ पे हमारा जैसा कि अनकाउंटेबल सेट था तो ये यस हमारा हमेशा अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रियल नंबर की जगह पे कोई काउंटेबल सेट होता तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ कोफिशिएंट फ्रॉम काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ पे अगर हमारा काउंटेबल सेट होता तो ये हमारा काउंटेबल आता है, यहाँ अनकाउंटेबल सेट होगा तो यहाँ हमारा अनकाउंटेबल सेट आएगा, जो कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था और ये होगा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट अ सिमिलर लैंग्वेज,
कुछ किताबों में काउंटेबल सेट को काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहा जाता है और कुछ किताबों में काउंटेबल सेट को काउंटेबल सेट ही कहा जाता है, काउंटेबली इनफाइनाइट का प्रयोग नहीं है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट का सिमिलर मीनिंग ये हो गया कि वो नेचुरल नंबर हो, इनफाइनाइट सेट हो और जो काउंटेबल हो। तो नेचुरल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है हमारा, तो ये सभी इनफाइनाइट सेट है पर काउंटेबली हैं, तो इनको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जो नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है। और जो फाइनाइट होता है उन्हें काउंटेबल सेट कहते हैं। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का सभी सबसेट हमको देखना है तो हम नेचुरल नंबर ही चूज कर लेते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हम जानते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर 11 नॉट इक्वल टू सी कंटिन्यूम होती है। दैट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू आर एंड हेंस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये अनकाउंटेबल सेट आ गया। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं जिसमें है कि द सेट ए माइनस बी वेयर ए इज अनकाउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल। ये भी काउंटेबल नहीं होगा। ये सेट ए माइनस बी के बारे में पूछा है कि ए अनकाउंटेबल है और बी काउंटेबल है, तो ए माइनस बी अनकाउंटेबल होगा। ये काउंटेबल नहीं होगा क्योंकि ए को हम अगर रियल नंबर चूज करते हैं और बी को रेशनल नंबर, तो ए हमारा काउंटेबल है एंड बी अनकाउंटेबल है। देन ए इज अनकाउंटेबल एंड बी इज काउंटेबल, ये है हमारा। नाउ आर माइनस क्यू रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। तो अगर रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर निकाल लेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, और हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल सेट होता है, तो इसलिए आर माइनस बी डेट इज ए माइनस बी इज अनकाउंटेबल सेट। नाउ डी ऑप्शन द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है और इसमें भी है, तो ये काउंटेबल सेट होगा। और मैं थोड़ा सा हिंट जैसा कि हर क्वेश्चन में दिया हूँ, इसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया हूँ कि लेट x1 इक्वल टू ए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का वो सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो। x2 को हमने ऐसे सेट ले लिए पावर सेट नेचुरल नंबर का जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो, एंड सो ऑन x1 में हमने ऐसा सेट लिया नेचुरल नंबर का जिसकी कार्डिनलिटी n हो। तो x1 भी सबसेट है नेचुरल नंबर का, x2 भी सबसेट है नेचुरल नंबर का, एंड सो ऑन xn भी सबसेट है नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर हमारा काउंटेबल सेट होता है, तो x1, x2, x3 एंड xn ऑल आर काउंटेबल सेट। ये सभी काउंटेबल सेट होंगे। और हम जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दस i इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट xi ये काउंटेबल यूनियन है, 1 से शुरू है और इन्फाइनाइट चला है, तो नेचुरल के सिमिलर यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट ऑल x1 आर xi आर काउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा सभी फाइनाइट सबसेट होंगे नेचुरल नंबर के। 10 सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है उसमें। अब हम देखते हैं CSIR नेट में जो कि सन 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कह रहा है कि इफ एफ बी सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड ऑन IN, जो कि हमारा एक सेट दिया है 1 2 3 नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी n है विथ रेंज b, यानी ये डोमेन है और ये हमारा रेंज है। वेयर b इज सबसेट ऑफ i, और i जो है हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। i के बारे में दिया है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है और b सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर का। देन f इज काउंटेबल, f इज अनकाउंटेबल, f इज इनफाइनाइट एंड f इज काउंटेबल इफ b इज फाइनाइट। क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन इसका। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सेट है जिसमें सभी फंक्शन लिए जाते हैं ए से बी में, तो उस सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी के पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। नाउ एफ हमारा दिया है सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड ऑन
डोमेन इतना टू रेंज बी, जो ही सबसेट है इंटीजर का, यानी IN से B में हमारे सभी मैप हैं जो यप सेट में हैं। तो इसलिए कार्डिनलिटी, तो यप हमारा क्या हो जाएगा, सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एच काउंटेबल, क्योंकि जेड हमारा काउंटेबल होता है, तो जेड प्लस ये सबसेट ऑफ जेड एंड काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट होता है तो वो भी काउंटेबल होता है, तो जेड प्लस काउंटेबल होगा और जिसकी कार्डिनलिटी लेफ्ट नॉट की इक्वल होगी। ना बी जो रेंज सेट है हमारा वो सबसेट है आई का, और आई पॉजिटिव इंटीजर यानी जेड प्लस है, तो बी भी काउंटेबल होगा, जिसकी कार्डिनलिटी लेफ्ट नॉट से कम भी हो सकती है और इसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि सबसेट है तो ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ए के बारे में, ए हमने चूज़ कर लिया कि 1 to n, IN को हमने ए चूज़ कर लिया, तो ये ए से फाइनाइट सेट जिसकी कार्डिनलिटी n है तो ए भी काउंटेबल होगा। नाउ तो यफ हमारा क्या हो गया कि यफ बराबर यफ सेटेड यफ फ्राम ए टू बी, सभी फंक्शन फ्राम ए टू बी, ए हमारा IN है और बी हमारा रेंज है जो कि पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए, जैसा कि हमने यहाँ नोट में बताया ये वाला, ये अप्लाई हमने किया है। तो 10 कार्डिनलिटी ऑफ इतना और कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन आर इक्वल टू लेफ्ट नॉट, 10 कार्डिनलिटी ऑफ एफ लेस देन आर इक्वल टू लेफ्ट नॉट पावर n, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n है तो ये होगा। और हम जानते हैं कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और ये लेफ्ट नॉट को हमने n बार प्रोडक्ट किया है यानी ये, और ये हमारा फाइनाइट प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमारा यह काउंटेबल सेट हो जाएगा जिसकी कार्डिनलिटी लेफ्ट नॉट या उससे कम होगी। 10 यफ इज काउंटेबल सेट हो जाएगा ना। ऑप्शन से हम अब देखते हैं कि यफ इज काउंटेबल, पहला ऑप्शन है तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है यफ इज अनकाउंटेबल, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यफ हमारा काउंटेबल है। सी ऑप्शन है कि यफ इज इनफाइनाइट, यफ के बारे में कहा है कि यफ इज इनफाइनाइट, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा कार्डिनलिटी ऑफ यफ लेस देन आर इक्वल टू लेफ्ट नॉट की इक्वल आया है। यहाँ से देखिए कार्डिनलिटी ऑफ यफ लेस देन आर इक्वल टू लेफ्ट नॉट, तो ये अगर लेफ्ट नॉट से कम है तो यफ हमारा फाइनाइट सेट होगा और जिसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी, और अगर ये इक्वल है तब वो यफ हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे दो केस है, ये इनफाइनाइट भी होगा और फाइनाइट भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज सही नहीं होगा। अब हमारा डी ऑप्शन देखते हैं, यफ इज काउंटेबल इफ बी इज फाइनाइट, कह रहा है कि यफ काउंटेबल होगा यदि बी फाइनाइट हो। तो चूँकि हमने ऊपर देखा है कि बी काउंटेबल है, अब बी काउंटेबल है तो यफ हमारा काउंटेबल हो गया था, तो बी फाइनाइट हो तब जाहिर सी बात है कि काउंटेबल होगा, और हमने इसका प्रूफ भी किया है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये देखिए कैसे। लेट बी इज फाइनाइट दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू यम, देन कार्डिनलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर n यानी यम की पावर n, और ये कोई हमारा फाइनाइट नंबर ही होगा यम की पावर n, क्योंकि यम भी नेचुरल नंबर का है, n भी नेचुरल नंबर का है, ये कोई रियल नंबर जो कि फाइनाइट होगा। तो जिसकी यफ की कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी तो यफ हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में ये कहा होता कि यफ इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट ये बी इज़ फाइनाइट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता क्योंकि यफ इज़ काउंटेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यफ हमारा कोई फाइनाइट, जैसे यफ की कार्डिनलिटी फाइनाइट नंबर आ गई है तो यफ इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और इसलिए यफ काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बस यफ, तो यफ केवल काउंटेबल होगा ना कि काउंटेबली इनफाइनाइट। थैंक यू दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।